हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक और अपडेट लेकर। और ये अपडेट ऐसी है जो हर तीसरे स्टूडेंट को परेशान कर रही है। ये अपडेट रहने वाली है बैक प्रमोटेड और नॉट प्रमोटेड स्टूडेंट्स के लिए। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर फोर्थ के रिजल्ट में नॉट प्रमोटेड दिखाया था, लेकिन अब उसका रिजल्ट जैसे अपडेट हुआ तो वो बैक प्रमोटेड आ गया। दूसरा स्टूडेंट ऐसा है जिसका राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहले भी नॉट प्रमोटेड था, अपडेट होने के बाद भी नॉट प्रमोटेड आ रहा है। यह सवाल अब बना हुआ है, दो दोस्त हैं, दोनों दोस्तों के मध्य अब यह सवाल बना हुआ है कि भाई तेरा तो बैक प्रमोटेड हो गया, मेरा नॉट प्रमोटेड अब भी, ऐसा क्यों? तो ये सारी कहानी मैं आपको डिटेल वाइज इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि ऐसा क्या रीजन है कि अब भी मार्कशीट्स में नॉट प्रमोटेड आ रहा है। तो पहला कारण तो यह है भैया कि या तो आपका रिजल्ट अब तक अपडेट नहीं हुआ है। इसके लिए आप क्या करो, लगातार साइट पर विजिट करते रहो। साइट पर विजिट ना करो तो अपने भैया यूजर नेम और आईडी पासवर्ड से आप जाके और लॉगिन करके और आप अपने विंडो पर देख सकते हैं, यूजर आईडी पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। क्या पता वहां अपडेट हो जाए, वहां अपडेट नहीं है तो लगातार आप साइट पर चेक करते रहें। अगर फिर भी आपके अपडेट नहीं होता है, अब भी आपके मार्कशीट में नॉट प्रमोटेड लिखा आ रहा है, तो जो कारण मैं समझाऊंगा उन कारणों में से आपका एक कारण रहने वाला है। इस बात पे आपको फोकस करना है। तो भैया वीडियो को पैसेंस बनाकर देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो फिर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल रह जाएंगे, फिर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इस वीडियो में जो भी आपके डाउट्स हैं सेमेस्टर फोर्थ के रिजल्ट को लेकर, सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूं। तो आ जाइए मेरे साथ, वीडियो में एंटर हो जाइए सब लोग। देखो इधर, सबसे पहली बात भैया जी, सबसे पहली बात तो ये लो, देखो आप थे सेमेस्टर फोर्थ में, ये लीजिए, ठीक है। और भैया जी सेमेस्टर फोर्थ का जब, तो इस रिजल्ट में भैया आप नोट प्रमोटेड हो जाते हैं, नोट प्रमोटेड हो जाते हैं, ये लीजिए। और अब इस नोट प्रमोटेड का हम जानते हैं कारण। कारण क्या है? तो कारण है कि आप सेमेस्टर फोर्थ में आ चुके हैं, तो आप थर्ड, सेकंड और फर्स्ट के एग्जाम दे के आए हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के नियम के अकॉर्डिंग सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में आपके किसी पेपर में क्या है, बैकलॉग है, बैकलॉग है। और इस बैकलॉग की वजह से जो आपका रिजल्ट आया, वो आपका रिजल्ट क्या मिला, नोट प्रमोटेड। नोट, यहां तक की कहानी सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, आराम आराम से वीडियो को देखना है। अब यूनिवर्सिटी में भैया होता है प्रोटेस्ट, एक आंदोलन होता है। उस आंदोलन में यूनिवर्सिटी की धज्जियों को उड़ा देते हैं, और उस आंदोलन में नोट प्रमोटेड से बच्चों को बैक प्रमोटेड कर दिया जाता है। ठीक है सर, बात मानने वाली है सारी की सारी। अब बैक प्रमोटेड क्यों है कि सर हमारी मार्कशीट में तो प्रमोटेड ही आना चाहिए था। बेटा आप पहले नोट प्रमोटेड थे, और इस नोट प्रमोटेड का कहीं ना कहीं रिजल्ट सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड की बैकलॉग है। तो एक बात बताओ, नोट प्रमोटेड से जब आपको अगली क्लास में भेजेंगे तो ये पेपर क्लियर करके थोड़ी भेजेंगे, ये पेपर तो अब भी बैक है, देने पड़ेंगे आपको इनके एग्जाम, तो आपको कर दिया गया बैक प्रमोटेड। अब सवाल सुनो, पहला सवाल
क्या सभी बच्चे या सभी स्टूडेंट्स नोट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड हुए हैं? बैक प्रमोटेड हुए हैं। तो मेरा भैया आंसर है, सुनो, नहीं। क्यों सर? तो सुन बेटा, मान ले तेरे सेमेस्टर फर्स्ट में बैक है, सेमेस्टर फर्स्ट में बैक है, मान ले तेरे सेमेस्टर सेकंड में बैक है, अब मान तेरे सेमेस्टर थर्ड में भी बैक है, थर्ड में बैक है, और बैक है तो कितने पेपर हैं तेरे? मिनिमम 3 पेपर। और अब सेमेस्टर थर्ड में बैक है, तो सेमेस्टर थर्ड में अगर तेरे बैक है तो सुन, अब सेमेस्टर फर्स्ट बैक, ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट में अगर किसी का बैक रहता है तो उसे बैक के साथ ही सेमेस्टर सेकंड में प्रमोट कर दिया जाता है। वहां नहीं देखा जाता कि क्रेडिट क्या है क्या नहीं है, जैसा है, अच्छा है बुरा है, जैसा है उसको सेमेस्टर फर्स्ट से सेमेस्टर सेकंड में भेज दिया जाता है। अब जब वो बच्चा सेमेस्टर सेकंड के एग्जाम देगा, तब दोनों एग्जाम, मतलब सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड दोनों का रिजल्ट एक साथ इकट्ठा किया जाता है, और उस रिजल्ट को इकट्ठा करके और आपका क्रेडिट स्कोर और कोर क्रेडिट देखा जाता है। अगर आपका कोर क्रेडिट 50% और आपका क्रेडिट जो है, या मैं ऐसे कह दूं कि आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स हैं, तो आप फिर एलिजिबल हो जाते हैं सेमेस्टर थर्ड में एंटर करने के लिए। लेकिन मैं कहूं, सपोज दैट यहां से यहां आए, एक आध पेपर फिर भी बैक रह गए, और यूनिवर्सिटी की जो क्रेडिट स्कोर वाली और कोर क्रेडिट वाली कंडीशन है उसको आप पार कर जाते हैं, तो भी आप सेमेस्टर थर्ड में जा सकते हैं। लेकिन पेपर बैक आपका अब भी है भैया, समझ गए होगी मेरी बात को। अब सेमेस्टर थर्ड में गए तो भी आपके पेपर बैक है, और इस बार कितने हैं? 3 हैं। समझ गए बात को। अब आप सेमेस्टर थर्ड की बैक के साथ कहां पहुंच गए हैं? सेमेस्टर फोर्थ में पहुंच गए, और सेमेस्टर फोर्थ में पेपर बैक रह गए 3। अब आपने क्या किया वो सुनो, सेमेस्टर फर्स्ट के जो पेपर बैक हैं वो सेमेस्टर थर्ड के साथ सारे क्लियर कर दिए, सेमेस्टर सेकंड के जो बैक हैं वो सेमेस्टर फोर्थ के साथ सारे क्लियर कर दिए। तो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड का अब आपका कोई भी पेपर बैक नहीं रहा। फिर भी आपकी जो रिजल्ट है, आपका जो मार्कशीट है, उसमें ये नोट प्रमोटेड आ रखा है, नोट प्रमोटेड आ रहा है। तो भैया उसका कारण है कि आप सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ में पेपर बैक लेके बैठे हैं, और यूनिवर्सिटी की जो कंडीशन है क्रेडिट स्कोर वाली और कोर क्रेडिट 50% वाली, उसको आप सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ से फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये तो आपके क्लियर हो गए, अब इनको भी फॉलो करना पड़ेगा मेरे भैया। ऐसे नहीं है कि केवल आप तो यहां तो बिल्कुल फेल पड़े हो, सेमेस्टर थर्ड में सेमेस्टर फोर्थ में बिल्कुल फेल पड़े हो, और आप सोच रहे हो कि हमारा जो काम हुआ है वो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड के आधार पर हुआ है। नहीं भैया, अब आपको नोट प्रमोटेड दिया गया इस आधार पर। यहां तक की कहानी क्लियर है। तो सबसे पहला जो सवाल आपका था, क्या सभी स्टूडेंट नोट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड हुए हैं? तो भैया बिल्कुल नहीं है ऐसा। वो ही स्टूडेंट नोट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड हुए हैं जिनका सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में बैकलॉग की वजह से नोट प्रमोटेड हुआ था। क्लियर है मेरी बात? अब आगे समझो। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि मान लीजिए अभी आप बैक प्रमोटेड हैं, बैक प्रमोटेड हैं, ये लीजिए। अब मान लो आप बैक प्रमोटेड में या तो रेगुलर के स्टूडेंट हैं, या आप किसके स्टूडेंट हैं? नॉन के स्टूडेंट हैं। ठीक है। अब रेगुलर में अगर आपका फर्स्ट सेम बैक है, फर्स्ट सेम बैक है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर भैया आपका लगेगा थर्ड सेम के साथ, थर्ड सेम के साथ। थर्ड सेमेस्टर का मतलब नहीं कि थर्ड सेमेस्टर में बैठे हैं तो उसका पेपर होगा, नहीं। आप पहले फर्स्ट पेपर में थे, फर्स्ट सेमेस्टर में थे, वहां आपको बैक लगी, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर बैक का पेपर है। जब आप सेमेस्टर थर्ड में पहुंच जाओगे,
सेमेस्टर थर्ड में पहुंच जाओगे। तो मैं पूरा लिखूंगा, सेमेस्टर थर्ड में, थर्ड सेमेस्टर में पहुंचने के बाद आपके ही साथ सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चों के साथ, आपके ही साथ सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चे उपस्थित होंगे, उनके साथ आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होगा। क्योंकि भैया सुनो, जुलाई से स्टार्ट होता है सेशन, तो जुलाई से 1, 3, 5 विषम संख्या वालों का विषम संख्या वालों के साथ होगा, 2, 4, 6 सम संख्या वालों का सम संख्या वालों के साथ होगा। आगे सुनो, अब अगर थर्ड में भी क्लियर नहीं हुआ ये, तो जब आप सेमेस्टर फिफ्थ में चले जाएंगे तो सेमेस्टर फर्स्ट वालों के साथ होगा। ये कहानी है मैंने। अब सुनो, अगर आपका सेकंड सेम का बैक है, सुन लो भैया अच्छे से, फिर मत कहना कि सर ये नहीं समझाया। अगर सेकंड सेमेस्टर का बैक है तो आपका सेकंड सेमेस्टर का बैक तब लगेगा जब आप फोर्थ सेमेस्टर में एंटर हो जाओगे। तो फोर्थ सेमेस्टर में एंटर होने के बाद सेमेस्टर सेकंड वालों के साथ लग जाएगा। फिर भी क्लियर नहीं होता है तो सेमेस्टर 6 में जब आप एंटर हो जाओगे तो सेमेस्टर सेकंड वालों के साथ ही आपका फिर से पेपर होगा। लेकिन अब नई स्कीम सुनो, पहले तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पहले से नियम बना दिए थे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो बैक रहेगा उसको फिफ्थ सेमेस्टर में एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रोटेस्ट हुआ तो एंट्री दे दी गई। अब हुआ क्या वो समझो। नॉन का बता दो इधर ही, नॉन वालों का सुन लो भैया, नॉन का फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का एक साथ होता है, एक साथ एग्जाम होता है। इनका अभी भी, अब तो नहीं कह सकता, एनुअल स्कीम से एग्जाम होता है। तो भैया फर्स्ट और सेकंड का अगर आपका एक साथ एग्जाम हो रहा है, तो अगर फर्स्ट सेकंड का बैक है आपका, तो आपका जो बैक वाला एग्जाम है वो थर्ड और फोर्थ के जब एक साथ एग्जाम होंगे तब आपका हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? ये नॉन की कहानी है। अब आगे सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं सेमेस्टर फर्स्ट और ये है दिसंबर 2025। और मैं बात कर रहा हूं इस बार रेगुलर की एंड नॉन की। ठीक है, इनके जो भैया एग्जाम हैं वो एग्जाम स्टार्ट होंगे 19/12/2025 से। अब इधर आ जाओ सेमेस्टर फोर्थ रिजल्ट में वापस। जब यहां आप पहुंचे तो हुआ क्या वो समझो, आपका पेपर बैक है सेमेस्टर फर्स्ट का। तो भैया आप सोच रहे हैं कि सर मेरा रिजल्ट में बैक प्रमोटेड आया, बैक प्रमोटेड में पेपर बैक है और वो पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट का, तो मेरा पेपर अब लग जाना चाहिए सेमेस्टर फर्स्ट के दिसंबर 2025 वाले बच्चों के साथ, क्योंकि उनके एग्जाम 19/12/2025 से स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बेटा अभी तो आपकी एडमिशन फीस भरी जा रही है, क्योंकि आप पहले फेल थे, आप पहले नॉट प्रमोटेड थे। अब आपको बैक प्रमोटेड दिया गया है, तो पहले आप फिफ्थ सेमेस्टर की फीस जमा करवाओ। पहले आप फीस जमा करवाओगे और फीस जमा की जो डेट है 10/12/2025। इसके बाद आपके क्या भरे जाएंगे? एग्जाम फॉरम। उसके बाद आपके क्या होंगे? एग्जाम होंगे। तब तक तो ये एग्जाम हो चुके होंगे। तो भैया सीधी बात है, क्या बात है? अगर आपका सेमेस्टर फोर्थ के रिजल्ट में पेपर बैक है सेमेस्टर फर्स्ट का, तो आपका जो अभी सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होंगे 19/12/2025 से, उनके साथ आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सवाल सुनो। अधिकांश बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मैंने नॉन से फर्स्ट ईयर किया है, तो बेटा चाहे नॉन से हो और चाहे रेगुलर से हो, इस बार जो एग्जाम हो रहे हैं वो अलग अलग सेमेस्टर के अलग अलग होंगे। जबकि पीछे नॉन वालों के जो एग्जाम थे वो एनुअल स्कीम के साथ होते थे, दोनों सेमेस्टर को एक साथ मिलाकर।
लेकिन अब इस बार क्या हुआ है, इस बार क्या हुआ है कि सेमेस्टर फर्स्ट हो चाहे नॉन हो, इन सभी के एग्जाम आपके साइंस वालों के 19/12/2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। डाउट क्लियर है? सभी बात क्लियर है शायद। मैं बात कर रहा हूं अब नोट प्रमोटेड की, कि सर अब भी नोट प्रमोटेड है, तो भैया आपके 52 में से 52 क्रेडिट नहीं है, और आपका जो कोर क्रेडिट है, कोर क्रेडिट है वो 50% नहीं है, नहीं है। ये दोनों आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आ रही बात समझ में? मतलब प्रमोटेड होने के लिए 52 में से 52 आपको चाहिए, और कोर क्रेडिट अगर आपके 50% नहीं है, और 50% नहीं होने के कारण आपको अब भी नोट प्रमोटेड रखा गया है। उम्मीद है जितने डाउट आपके थे सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई है तो फिर से कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर से सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। मैं भैया लास्ट बार और रिपीट कर देता हूं। अधिकांश बच्चों का सवाल है कि हमारा पेपर सेमेस्टर फर्स्ट का बैक है, तो क्या अभी जो पेपर स्टार्ट होंगे रेगुलर और नॉन सेमेस्टर फर्स्ट वालों बच्चों के साथ उनके साथ होंगे? नहीं। क्यों? कारण सुनो, अभी आपकी एडमिशन फीस जमा हो रही है सेमेस्टर थर्ड की भी और सेमेस्टर फिफ्थ की भी। वो पहले जमा करवाओ, एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, फिर जो आपके पास पेपर बैक रहे हैं बेटा, आपके पास जो पेपर बैक रहे हैं उनका एक्स्ट्रा चार्ज भी वसूलेंगे, उसके बाद आपके एग्जाम होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अब सुनो, जो नोट प्रमोटेड हो गए, सर हमारे एग्जाम कब होंगे, हमारे एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे? तो भैया सुन लो, नोट प्रमोटेड के जो एग्जाम फॉर्म है वो सेमेस्टर फिफ्थ और थर्ड के साथ ही आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है बात? और उन्होंने सब्जेक्ट का एग्जाम होगा जनरली जिन सब्जेक्ट्स में आपके बैक है। भैया साल तो खराब होने वाला है, क्यों खराब होने वाला है? सेमेस्टर फर्स्ट का जो पेपर बैक रहेगा आपका वो जनरली सेमेस्टर फर्स्ट के साथ होगा अगले बार। इस बार तो कहानी थोड़ी बदल गई, क्यों? क्योंकि इस बार तो ये सिस्टम हो गया, नॉन प्रमोटेड से प्रमोटेड आ गया, आपका बैक प्रमोटेड आ रहा है, तो इस बार कहानी बदली है। लेकिन फिर भी साल भर तो आपका खराब होने वाला है। क्यों? क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट वालों के साथ सेमेस्टर फर्स्ट का दे लेंगे, लेकिन सेमेस्टर थर्ड वालों के साथ सेकंड वालों के साथ किसका देंगे? सेकंड का। थर्ड वालों के साथ थर्ड का। ऐसे बहुत आफतें हैं अभी। तो अभी इस बात को आप समझो, थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, एग्जाम फॉर्म जल्द ही आने वाले हैं। जैसे आएंगे आपको वैसुदेव एजुकेशन के चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन सभी स्टूडेंट्स को आप शेयर कर दीजिए जिनको ये सब प्रॉब्लम्स चल रही है। क्लियर है? उम्मीद अच्छे समझ आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम।